कुछ लोग विदेश में जाकर के सफल होना चाहते हैं। वह विदेश ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्य गणराज्य में जाकर के विदेशों में अपना झंडा तक गाड़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि वह विदेश जाकर के हर चीज़ हर सफलता वो प्राप्त कर सके। और कुछ लोगों की इच्छा की यहाँ तक भी रहती है कि वो विदेश जाए और वहाँ पर जाके वो बस जाए और विदेश यात्राओं का सुख हमेशा उसकी ज़िंदगी में बना रहे। तो कई लोगों को विदेश जाने के बाद दुख भी झेलने पड़ते हैं और उनको विफलता और निराशा ही हाथ में लगती है। कुछ लोग इतना पैसा लगा करके विदेश जाते हैं लेकिन उसके बाद वो वापस भी आ जाते हैं, और कुछ लोग विदेश जाने के लिए इतने पैसे खर्च भी कर देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके वीजा उनकी जो पासपोर्ट होता है उसमें वीज़ा की स्टैंपिंग ही नहीं हो पाती है। आखिर ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण हम ये जान सकते हैं कि भविष्य में हम लोग विदेश यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारी विदेश यात्रा के लिए बाधा भी साबित करते हैं, और कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो हमारे विदेश यात्रा करने के लिए हमें सहायता प्रदान करते हैं। यात्रा की और साथ ही साथ अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली के में दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा भी देखनी अवश्य जरूरी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर आप विदेश में जब भी जाएंगे तो आपके कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चल रही होगी। तब अगर आप विदेश जाने के लिए अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए आप के पासपोर्ट पर विदेशी वीज़ा की स्टैंपिंग हो जाएगी। और अगर आप उसके अनुसार आप नहीं चलते हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपकी कुंडली में अगर वो योग नहीं बन रहा है तो आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको विदेश जाने का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा के अनुसार बताने वाली हूँ कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी या विफलता प्राप्त होगी और आप वापस इंडिया वापस आ जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष तथा ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कुंडली के यानी अगर व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने एक कुंडली बना रखी है। कुंडली में यहाँ पे जो मैंने नंबर दे रखे हैं ये सिर्फ भाव के अनुसार है, इनको आप राशियों में कैलकुलेट ना करें। जहाँ पे जो राशि होगी मैं आपको समझा दूंगी। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, तीसरे भाव से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यात्राओं का सुख देखा जाता है। तीसरा भाव आपका बाहुबली का होता है यानी भुजाओं का होता है, कर्मठ का भी होता है। तो यहाँ से आप जो है तीसरे भाव से छोटी बड़ी यात्राएं देख सकते हैं। उस समय खासकर जो छोटी यात्राएं होती हैं वो तीसरे भाव से देखी जाती हैं, और मूल रूप से यह भाव जो है आपकी साहस के लिए, छोटे बहन भाई के लिए, और जो आपके सहोदर होते हैं यानी एक ही अपने आपके जो मम्मी के एक ही उदर से उत्पन्न हुए जो बहन भाई होते हैं, सहोदर बहन भाइयों के लिए भी तीसरा भाव ही देखा जाता है। अगर लगन का में से तीसरा भाव अगर मजबूत हो यानी लगन आपका कुछ भी हो सकता है, उस लगन से अगर तीसरा भाव अगर आपका मजबूत होता है तो ऐसी व्यक्ति चाहे कोई छोटी यात्रा करे या बड़ी यात्रा करे उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। उसके बाद आ जाता है कि अगर इसके साथ ही साथ कुंडली का 12वां भाव भी आपके यात्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और अष्टम भाव भी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कुंडली का जो 12वां भाव होता है, यहाँ पर ये वाला भाव आपको आपका जो मदरलैंड है, जिस देश में आप पैदा हुए हैं उस देश को छोड़ करके विदेश में बसने के लिए ये भाव सहायक होता है। विदेशी संबंधों के लिए 12वें भाव को देखा जाता है। यह भाव जो है अगर आप देखेंगे तो मूल रूप से किसी भी का भी संरक्षण करने के लिए ही देखा जाएगा, यानी आपका जो खाना पीना रहना होगा वो इसी भाव से आप जान सकते हैं।
संरक्षण का मतलब आप कह सकते हैं कि जब पैसा खर्च होगा तो वहाँ पर जाकर के आप पैसा भी खर्च करेंगे, आप पैसा कमाएंगे भी। और ख़ासकर आप जब एक विदेश यात्रा करेंगे, विदेश में बचने के लिए जाएंगे, तो क्या आपकी बॉडी उस प्रकार से संरक्षण कर पाएगी अपना, यानी उस क्लाइमेट को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यह चीज़ भी आपको यहाँ से देखनी होती है। और तीसरे भाव के स्वामी को भी आपको देखना है, साथ ही साथ आपके बाप को 12वें भाव के स्वामी को भी देखना होता है कि आखिर इन भावों की दशा अगर अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा चल रही है तब आपके चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए तीसरा भाव, मान लीजिए यहाँ पर कन्या राशि है और जो 12वां भाव है वो 12 मतलब मीन राशि हो गई जो बृहस्पति की है। कन्या यहाँ पर मान लीजिए स्वयं बुध आकर के ही बैठे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो अगर जो तीसरे भाव का स्वामी अगर यहाँ पे बुध अगर यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं और ये बुध की अपनी राशि है, और यहाँ पर जो है गुरु आकर के बैठ जाते हैं और ये गुरु की अपनी राशि है, तो अगर इन दोनों की ही, और यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि बुध अपनी राशि में है तो फिर वो राशि बल होने के कारण अपने ही स्क्वायर हाउस घर में बैठने के कारण मजबूत है। यहाँ पर जो है गुरु अपनी ही राशि में बैठे इसलिए मजबूत हैं। तो जब भी गुरु की या फिर तीसरे भाव का जो भी स्वामी होगा आपकी कुंडली के अनुसार, उनकी दशा, अंतरदशा, महादशा और प्रत्यांतर दशा अगर आप चलेगी तो ये ग्रह आपको आपके घर से आपको बाहर निकाल देंगे, अर्थात आपको अपने घर से, अपने देश से जो है विदेश में भेज देंगे। जातक घर से दूर हो जाता है और अधिकतर मामलों में जब तक ये दशा खत्म नहीं हो जाती है तब तक वो जातक जो है अपने घर वापस ही नहीं आ पाता है। तो यानी जब तक आपके बुध की महादशा चलेगी और यहाँ तब तक आप विदेश में ही रहेंगे। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लगन और 12वें भाव के स्वामी का भी आपस में संबंध हो, लगन हो गया आपका, जैसे मेष लगन है, मेष लगन मान लीजिए मंगल हो गया, ठीक है, ये मंगल इनका स्वामी है, तो मेष लगन की कुंडली में अगर मंगल है और ये 12वें भाव का जो स्वामी है, अब जैसे मान लीजिए मीन है यहाँ पर और ये गुरु इधर नहीं है, और गुरु जो है यहाँ पे लगा लीजिए यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं मान के चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे लगन का जो है 12वें भाव में, सॉरी हाँ 12वें भाव का स्वामी के साथ और लगन का आपस में किसी भी तरह का संबंध बन रहा है। 12वें भाव का स्वामी गुरु हो गया, लगन का स्वामी मंगल है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मंगल की जो 9वीं दृष्टि है, वैसे 8वीं दृष्टि होती है लेकिन 9वीं दृष्टि भी होती है। अगर आप डीप एनालाइज करेंगे तो हर ग्रहों को ये दृष्टि प्राप्त होती है। तो मंगल 9वीं दृष्टि से जो है गुरु को देखेंगे और गुरु जो है 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 और गुरु 5वीं दृष्टि से मंगल को दृष्टिपात करेंगे। तो यानी मंगल गुरु को और गुरु मंगल को, तो भाग्य भवन जो है वो जो है लगन को देख रहा है और लगन भाग्य भवन को देख रहा है। तब भी आप दूर विदेश में ना केवल वहाँ पर जाएंगे बल्कि वहाँ पर पूर्ण रूप से बस भी सकती हैं और वहाँ पर जाके आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। बल्कि ऐसे लोग जो है एक बार विदेश जाते हैं तो वापस आने का चांसेस उनके कम ही हो जाते हैं। अगर आप ज्योतिष के अनुसार तीसरे भाव को, जैसे मैंने कहा है, और जो 12वां भाव है उसकी दशा अंतरदशा भी अगर चल रही होती है तो विदेश अगर नहीं भी जा पाते हैं आप, तब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक की यात्राएं भी आप व्यापार के सिलसिले में कर सकती हैं और फिर भी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि जो 9वां भाव यानी जो भाग्य भवन है और साथ ही साथ जो 12वें भाव का जो स्वामी होता है उसकी दशा अंतरदशा भी लंबी यात्राओं की योग बनाती है। तो 9वां भाव और 12वां भाव अगर इन दोनों के स्वामियों की अंतरदशा चल रही हो, कोई भी राशि हो सकती है, अगर उसकी दशा अंतरदशा चलती है तो इससे आपको जो यात्रा आप करेंगे उस यात्राएं में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन ये जो यात्राएं हैं ये बहुत लंबी नहीं कही जा सकती हैं, ये कुछ दिनों की हो सकती हैं, कुछ हफ्तों की हो सकती हैं और कुछ महीनों की भी हो सकती हैं। लेकिन अगर जिंदगी भर बसने के लिए सोचेंगे तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। और कई लोगों के लिए अगर दशा महादशा चल रही हो तो जब तक वो दशा महादशा समाप्त नहीं होगी तो सालों तक भी ऐसी यात्राएं आपस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती रहेंगी। और इसके साथ ही साथ छोटी यात्राओं के साथ साथ अगर आपका जो पैतृक निवास स्थान है वो एक स्थान से, अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका पैतृक निवास स्थान पंजाब है,
तो जो पैतृक निवास स्थान की जो दूरी है और आपके जो अपने जहाँ पर इस वक्त आप रह रहे हैं, इन दोनों की दूरी को भी आपको देखना होगा। तो यानी अगर आप दिल्ली में, अगर आप पंजाब में पैदा हुए हैं और दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, तो ऐसी यात्राओं को भी दूरी की यात्रा ही कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं कि आप विदेश में जाएंगे तभी वो यात्राएं कहलाएंगी, लेकिन आप इस तरह की इंटर स्टेट अगर यात्रा करते हैं तब भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कई लोग जो हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के भी नौकरियां करते हैं। तो ये भी आपको, और खासकर जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये दोनों जो है आपका दशा महादशा अगर चल रही हो तब भी आपको छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन आपकी यात्राएं अच्छी रहेंगी, सुखद रहेंगी, आपको परेशानी नहीं होगी। अब आ जाता है कि तीसरे भाव का और 9वें भाव का और 12वें भाव का के भी जो भी कारक ग्रह होते हैं उनकी भी दशा अंतरदशा चल रही है। तीसरे भाव का जो कारक ग्रह यहाँ पर बुध हो गया, 9वें भाव का गुरु हो गया और 12वां भाव भी जैसे वो भी गुरु हो गया। तो अगर इन तीनों भावों में से किसी भी भाव की दशा महादशा चल रही हो, सपोज मान लीजिए बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा चल रही हो, तब भी ये आपको बाहर जाने के योग आपको बनेंगे ही बनेंगे। और इन ग्रहों के कारण जो है तीसरा भाव, 9वां भाव और 12 भाव के स्वामी, यानी जो इन तीनों भावों के जो स्वामी हैं, ये भी उसी राशि में अगर खासकर मौजूद रहते हैं तब भी आपको बाहर जाने के योग बनते ही बनते हैं। पर खासकर आपको एक चीज़ ये जरूर देखनी होगी कि तीसरा, 12वां और 9वें भाव का जो स्वामी है वो कौन से नक्षत्रों में आकर के बैठा हुआ है, क्योंकि नक्षत्रों का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। तो अगर नक्षत्रों के अनुसार उसके स्वामी भी उसी भाव में बैठे हुए हैं, तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 100% चांसेस बनते हैं कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। जन्म कुंडली में अगर सूर्य उच्च की होकर के बैठा हुआ है तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। और ये भी मान लीजिए जन्म कुंडली में सूर्य चाहे लगन में बैठा हो या किसी भी भाव में आकर के बैठा हो और उच्च का होकर के बैठा हो, तब भी आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक विदेश जाते ही जाते हैं और विदेश जाकर के वहाँ पर उनको सफलता भी प्राप्त होती ही है। अगर कुंडली में चंद्रमा उच्च का हो, चंद्रमा उच्च का जो है वृष राशि में होता है, और साथ ही साथ अगर मंगल ग्रह की दशा चल रही हो तब भी उच्च का चंद्रमा हो, मंगल ग्रह की दशा चल रही हो और उसमें अगर चंद्रमा की ही भी अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा चल रही हो, तब भी ऐसे लोग जो है विदेश यात्रा करते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च राशि में आकर के विराजमान है, वो किसी भी भाव में आकर के बैठ सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी विदेश यात्रा, अगर आपकी दशा महादशा गुरु की चल रही है, तब भी आपको विदेश यात्रा करने के योग बनते हैं। अगर कुंडली में आपका मंगल बली है, मजबूत है, तो यदि मंगल जो है वो कुंडली में लग्न में स्थित है, अब जैसे मान लीजिए अगर आपका मंगल मेष में ही आकर के बैठा हुआ है, अगर लगन यहाँ पर बैठा है और ये मजबूत है, अपनी राशि में ही आकर के बैठा है, या फिर ये अपने उच्च राशि में आकर के बैठा हुआ है, या मित्र के घर में भी आकर के बैठा हो, और कहीं ना कहीं मंगल का और सूर्य का आपस में संबंध हो रहा हो, दृष्टिपात हो रहा हो, या इन दोनों की दशा महादशा में एक दूसरे की अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा भी चल रही हो, तब भी आप कह सकते हैं कि आपके विदेश जाने के योग अधिक बनते ही बनते हैं। कुंडली में अगर बुध ग्रह नीच का आकर के, नीच राशि में आकर के बैठे हुए हैं और उनकी दशा अंतरदशा चल रही है, तब भी ऐसे जातकों को विदेश जाने का योग प्राप्त होता ही होता है। उसके बाद आ जाते हैं, अगर बृहस्पति की दशा चल रही है और उस समय वह 7वें या 12वें भाव में चर राशि में स्थित हों, यानी गुरु है, उनकी दशा महादशा चल रही है, वह या तो गुरु 7वें भाव में आकर के बैठे हों या 12वें भाव में आकर बैठे हों, लेकिन चर राशि के बैठे हुए हैं, तब भी ऐसे लोगों की विदेश यात्रा की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र वह एक पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, किसी भी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, और खासकर वो सप्तम भाव में, मान लीजिए शुक्र और केतु, तो अगर जो है शुक्र और केतु जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, केतु क्रूर गया हो गया मंगल मान लीजिए, तो शुक्र और मंगल की, शुक्र की दशा चल रही है और साथ ही साथ
शुक्र एक पाप ग्रह के साथ यानी मंगल के साथ जो है यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, यानी सप्तम भाव में बैठा है, तब भी ऐसे जातकों को विदेश यात्रा करने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं और ऐसे जातक जो है व्यवसाय के लिए ही विदेश यात्रा करते हैं। और अगर यहाँ पे मान लीजिए शुक्र अकेला भी बैठा हुआ है लेकिन किसी क्रूर ग्रह के कारण एक दूसरे के ऊपर दृष्टिपात भी हो रही है, तब भी आप विदेश यात्रा के योग बनते हैं। शनि की दशा चल रही है या महादशा चल रही है या यही शनि 12वें भाव में आकर के बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, उच्च नवांश में आकर के बैठा हुआ है, तब भी ऐसे जातकों को विदेश यात्रा में के योग हमेशा बनते हैं और उनकी संभावना बढ़ जाती है। खासकर अगर आपकी कुंडली में, जैसे मैंने कहा, राहु एक सबसे बड़ा कारक ग्रह है जो विदेश यात्रा करवाता है, तो अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है और राहु कुंडली के अगर आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ हो, सप्तम भाव में बैठा हो, नवम भाव में बैठा हो या फिर द्वादश भाव में भी बैठा हो और अष्टम भाव में भी आकर के अगर राहु बैठा हो, तब भी ऐसा जातक विदेश यात्रा करता है और उसको वहाँ सफलता भी प्राप्त होती है। कुंडली में अगर सूर्य की दशा चल रही है या महादशा भी चल रही है और उसमें केतु के अंतर्दशा अगर चल पड़ती है, तब भी ऐसे जातक जो है विदेश यात्रा करते ही करते हैं। यदि केतु ग्रह की महादशा चल रही है और उसके अंतर्गत जो है सूर्य की अंतर्दशा चल पड़े, केतु की महादशा हो, सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो और कुंडली में सूर्य केतु से या तो छठे भाव में बैठा हुआ है या आठवें भाव में बैठा हुआ है या फिर 12वें भाव में बैठा हुआ है, ये दोनों ग्रह जिस भाव को मैंने अभी आपको बताया है, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, अगर यहाँ पर आकर के ये बैठे हुए हैं, तब भी आप कह सकते हैं कि आपको जो है इसके कारण विदेश यात्रा का योग कुंडली में बनेगा ही बनेगा। तो ये आज मैंने आपको जानकारी दी है कि आखिर कौन कौन से ग्रहों की महादशा में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। और इसके साथ कई लोग जो हैं सब दशा, महादशा, प्रत्यांतर दशा चल रही होती है, उसके बावजूद भी उनको कुंडली में बाहर जाने के योग बनने के पश्चात भी वो नहीं जा पाते, तो उसके लिए कुछ उपाय करने होते हैं जिसके कारण आप बाहर विदेश जा सकते हैं। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण करवाइए और फिर कुछ उपायों को करिए, बहुत ही आसान उपाय रहते हैं और फिर आप जो है विदेश यात्रा का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप वहां पर कॉन्टैक्ट, उसके द्वारा व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आप विदेश जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।